जो अभी के प्रधानमंत्री हैं बालेंद्र शाह जी, मैं उनका रोड शो कवर कर रहा था। उस वक्त आपके पास बहुत भीड़ थी। हमारी नेशनल अड्डा की टीम पैन नेपाल लेवल पर भी चली, पूरा हम लोग गए 2 नंबर 1 नंबर और 5 नंबर उधर अंदर से गए। हमने एक चीज आकलन किया था कि इतनी उम्मीद तो हमें भी नहीं थी, पूरी टीम को भी ये था कि कोई भी सरकार आएगी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में तो कोalition में आएगी, घंटी उसमें फर्स्ट रहेगी। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, क्या बेसिक इस पार्टी का आइडियोलॉजी है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में अगर पढ़ा जाए तो कुछ पार्टीज इमरजेंस उनका बहुत फास्ट होता है, ऐसे फिर वो उसी तरह से पार्टी कई न बार नीचे चली जाती है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी लॉन्ग टर्म में सरवाइव करेगी नेपाल में, और उसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या है आपका? देखिए, आइडियोलॉजी एक अलग चीज़ होती है, और जैसे आपने अन्य देशों के, हमारे पड़ोसी देशों के नाम लेके आपने कहे हैं, तो आप देख सकते हैं हर देश का अपना सिस्टम है, और वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ के जो पॉलिटिकल एक तरीके का जो मोटिवेशन है या पॉलिटिकल फिनोमेना है, वो एक डिफरेंट है। हम उसे सिर्फ ये कह सकते हैं, हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल्स लेकर उसे यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करें हम अपने नेपाल में, तो हम नहीं मानते हैं उस चीज़ को। और आपने कहा कि केजरीवाल आए और चले गए, और ऐसी गलत बात है, उसमें आप सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं। केजरीवाल तो अभी भी है, उनकी पार्टी अभी भी है। अगर आप देख सकते हैं नेशनल लेवल पे भी उनकी पार्टी है ही है। अभी आप देख सकते हैं उनका पंजाब में आपके गवर्नमेंट है उनकी लेवल पे, और भी जगह लड़ ही रहे हैं। तो ये कहना कि गायब हो जाना, आप नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि कई बार डेमोक्रेटिकल सेटअप में कुछ पार्टीज बहुत हाई लेवल पे इमरजेंस होता है, सिचुएशन लेवल पर, वहाँ के ग्राउंड जो एग्जिस्टेंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री पॉलिटी है। लेकिन क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए आपकी पार्टी को क्या जरूरत है, और ये अभी के जीत के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये जनता है, और परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है, कभी परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते हैं। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रोकने की जितनी भी कोशिश करें, वो टाइम कभी रुकती नहीं है। तो हम ये आज नहीं कहते हैं कि हम अचानक आए हैं। एक्चुअल में हम अचानक नहीं आए हैं, हमें लाया भी गया है। हम सिर्फ ऐसे ही नहीं आए, हमारी पार्टी ऐसे ही नहीं आई है। बिल्कुल जनता का साथ रहा है। जनता जिसको चाहेगी वो लाएगी। ये देश क्या होता है, कोई भी चीज़ जनता होती है। जिस भी जगह आप जाएंगे, जिस भी देश की आपने एग्जांपल दी हो, और हमारी आइडियोलॉजी की बात करें तो हमारी आइडियोलॉजी ये है कि गरीबी हटनी चाहिए, भुखमरी नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार का निर्मूलन होना चाहिए, किसी भी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम ऐसी चीज़ों पे, जहाँ पे हम किसी चीज़ को, पॉलिसी जो पुरानी बनी है, उन पॉलिसी को पुराने ढर्रे पे अगर हम लेकर जाएंगे, हमारी पिच खराब हो गई है, क्रिकेट की पिच हम बनाए और वो खराब हो गई है कि बॉलर्स फेंक रहे हैं और बैट्समैन गिरते जा रहे हैं, तो आप उस पे कितने बैट्समैनों को आप भेजेंगे? पहले ये चीज़ें देखनी है। तो हम जो पार्टी, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी इसी पे डिपेंड है कि जनता, हमारे जनता को क्या चाहिए, हमारे देश की जनता कैसे खुश हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजी वो है। हम एक शांत, हमारा कलर भी ब्लू है। हम कहते हैं अपने आप को, हम एक हमारी आइडियोलॉजी है कि हम एक ब्लू, हम एक खूबसूरत, एक शांत वातावरण पैदा करना चाहते हैं। हमारी आइडियोलॉजी ही जनता है, एक शांत लेवल की जनता है। मैं आपसे बात और जानना चाह रहा हूँ कि जो नेपाल है, तो नेपाल की जो इकोनॉमी है, नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, इसकी जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट पर बेस्ड है। तो आगे की जो पूरी होल सिचुएशन नेपाल में है, यहाँ पलायन का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इसको कैसे देखते हैं, और आपकी सरकार, आप तो इतने बड़े लेवल पर समानुपातिक बहुत बड़ा फेस रहे कपिलवस्तु का, क्या लगता है कि आप लोगों ने कोई पलायन रोकने के लिए कोई आगे का रणनीति तैयार किया है, या उस पर आपकी पार्टी काम करेगी? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन आप सिर्फ हमें लेंगे कि हम लैंडलॉक कंट्री हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल हम जिस भी उस पे देखेंगे आप, हमारी जो ध्रुवीय स्थिति है वो हमारी और अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। तो हम डायरेक्ट कोई चीज़ एक्सेस नहीं इतना कर सकते हैं, हमें अपने पड़ोसी देशों पे डिपेंड होना पड़ता है। और हमारी पड़ोसी राष्ट्र जो 2 बहुत बड़े देश, मतलब एक इकोनॉमी है वर्ल्ड के, और आप हमें हमारे
एक तरफ ले लेंगे तो हमारे भारत है, एक तरफ हमारे चाइना है। तो हम क्या है कि हमारी जो लैंडलॉक की स्थिति है, हम पलायन क्यों हो रहा है, तो पलायन सिर्फ हमारे नेपाल में नहीं है। पलायन तो मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, तो मैंने वहां पे तो मैं भारतीय लोगों को भी देखता हूँ, वो लोग भी तो जॉब करने आए हैं। वहां पे मैंने चाइनीज को भी देखा है, मैं खुद चाइना रहा हूँ, वहां पे भी भारत के लोगों को भी काम करते हुए देखा हूँ। बहुत से अमेरिका, रशिया, कहाँ कहाँ के लोगों को देखा है। तो ये चीजें सिर्फ हमारे यहाँ नहीं प्लान हो रहा है। प्लान का मतलब ये होता है हमारे यहाँ दिखता ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो जनसंख्या है वो कम है। अगर हमारी जनसंख्या इससे थोड़ी ज्यादा होती तो ये जो प्लान का रेशियो है ये आपको दिखता नहीं, ये कहीं सिमट जाता। लेकिन हमारी जनसंख्या ही कम है, तो ऑफ कोर्स जब जनसंख्या कम होती है तो उसमें बहुत सी चीजें अपीयर हो जाती हैं। एक्चुअली मेरा सवाल सर इसलिए था कि हम जब नेपाल इलेक्शन कवर कर रहे थे तो जो ग्रास रूट लेवल पर मामले सामने हमारे आए तो उसमें से एक प्रयास ये था। नहीं, सही है, हमारे पास जॉब की कमी है। हमारी जो पहले की जो सरकारें रही हैं, उनकी पॉलिसीज रही हैं, वो जनता में फिटिंग ना होने की वजह से, फिट ना होने की वजह से थोड़ी सी परेशानियां जरूर रही हैं हमारे। और परिवर्तन भी बहुत हुए इतने दिनों में। आप देखेंगे 36 सालों में काफी परिवर्तन हुए। दो संविधान लिखे गए, संविधान सभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जेनजी आंदोलन हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक नई पार्टी का जन्म तो पहले हो गया था, जेनजी से पहले हुआ था, लेकिन अभी इतनी शॉर्ट टाइम में और आके चुनाव में फेस करना, 21 सांसदों से 181 सांसद लेके आ जाना, 182 सांसद लेके आना, वो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। तो इसमें ये कहना कि हम किस चीज़ से जोड़ते हैं, हमें तो विकास का मामला है। अगर हमारी जनता बाहर जाती है, हमारी एजुकेशन प्रोसेस अच्छे होते हैं, हमारे एजुकेशन सेक्टर अच्छे हो जाएंगे, तो हम ऑब्वियसली हम यहीं पे चीज़ें करेंगे। पर्यटन की बात आपने बहुत अच्छी उठाई है। एक्चुअल में पर्यटन जो है हमारे नेपाल की रीढ़ की हड्डी बन सकती है। हमारे पास 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं। हम सिंगापुर से भी ज़्यादा चीज़ें रखते हैं। हम खुद बाहर रहे हैं, हम बाहर बहुत से मुल्कों में गया हूँ और मैंने खुद देखी है। मैं खुद फैक्ट्री चलाता हूँ यहीं पे, और मैंने बाहर भी चीज़ें देखी हैं। तो उस लिहाज से मैं जब कंपेयर करता हूँ तो हमें लगता है कि जो नेपाल में है, अगर हम अपने पर्यटन को स्टेबल कर ले जाए, हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट है लेकिन हम उसे स्टेबल नहीं कर पाते। हमारे पास लुम्बिनी है, हमारे पास पशुपतिनाथ है, हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे यहीं बगल में ही आप जाएंगे शिवगढ़ी है। तो चीज़ें हमारे पास बहुत कुछ हैं, हमारे पास रिसोर्स हैं, हमारे पास रिजर्व्स हैं, हमारे पास पहाड़ों की खान चली आई है, हमारे पास नदियों का एक ऐसा संजाल है, फिर भी हम पर्यटक को उतना आकर्षित नहीं कर पाते।